नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में हमने फॉल देखने को मिला और निफ्टी ने नया स्विंग लो बनाया है, तो क्या यहाँ से निफ्टी और गिरेगा या फिर हमें बाउंस देखने को मिलेगा? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो करेंटली हमें ग्लोबल फ्यूचर्स कैसे देखेंगे यहाँ पे जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली डाउ फ्यूचर करीब 166 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर है। बाकी थोड़े से मार्केट कह सकते हैं लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या था, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड अच्छी खासी मिली थी, उस ट्रेड ने एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे बना के दिया। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 77,000 एक राउंड फिगर है, इसके आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब ये खुला, खुलने के साथ नीचे की तरफ ये गिरना स्टार्ट हुआ, वन वे में ये फॉल आया। और नॉर्मली क्या होता है, जब भी वन वे फॉल आते हैं ना तो अक्सर ये रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि इसने टेस्ट किया। यहाँ पे मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, निफ्टी एग्जैक्टली वहीं आया। आप देखो उस सपोर्ट को मैं यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसे यहाँ पे आके ऊपर से फॉल किया और यहीं से सपोर्ट लेके पुल किया। फिर क्या था, इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, इसने ब्रेक नहीं किया, दोबारा से होल्ड कर गया। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, बट इतना बड़ा आएगा ये भी मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था। मेरा एक्सपेक्टेशन नॉर्मली 100-150 पॉइंट का था, बट यहाँ से ये जो घूमा, ऑलमोस्ट इसने डे हाई के आसपास तक पहुंच गया था, जो कि मोर देन 300 पॉइंट्स का यहाँ पे है। क्योंकि देखा जाए तो 200 पॉइंट सीधे सीधे यहाँ तक ये मूव किया और करीब करीब ये 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 250 पॉइंट के आसपास इसने मूवमेंट किया। उस मूवमेंट में सेंसेक्स की 77,000 की कॉल, जो कि 170 रुपये की थी, वो ऑलमोस्ट 600 से भी ज़्यादा चली गई थी। मेरा टारगेट अराउंड 470-480 का था, वो मैंने वहाँ पे बुक कर लिया था। ठीक है, और इसमें सिर्फ सपोर्ट को देख के यहाँ पे हुआ था। इसके बाद मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करी। फिर ये दोबारा से नीचे आ गया तो मेरे को लग रहा था कि और ऊपर जा सकता है, बट ऑप्शंस इतने महंगे थे सेंसेक्स के, तो आप ज़्यादा खेल नहीं सकते उन महंगे ऑप्शंस में। तो जाहिर सी बात है, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी प्रीमियम अगर डिके हुआ तो बहुत तेज़ी से हिट लगता है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल ही चीज़ क्या है, आप हो इवेंट के पास और इस इवेंट में सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो एक वर्ड की बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है टैक्स। ठीक है, अब चाहे वो इनकम टैक्स में नया रेजोल्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो डीटीटीसी हो, डायरेक्ट टैक्स की बात हो, तो वो कुछ भी हो, लेकिन टैक्स वर्ड मार्केट को ज़्यादा पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि उसको मार्केट अपने ऊपर लेके चलता है। मार्केट को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, एसटीटी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, एसटीटी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट को ज़्यादा दिखा नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि वो सेम डे से अप्लाई था, जैसे ही बोला तब से ही अप्लाई था। अभी मार्केट अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो कंटिन्यूसली यहाँ पे एफआईआईज बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जाहिर सी बात है, उनको बाद में मौका मिले बेचने का, नहीं मिले, इसीलिए वो अपना अकाउंट पहले से ही अपना जितना बेच सकते हैं उतना बेच रहे हैं। प्लस जो नॉर्मल रिटेलर हैं वो भी अब पैनिक आके वो भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो इस पर्टिकुलर सेलिंग का जो सबसे बड़ा कल्पिट है वो यही वर्ड है, टैक्स। तो हो सकता है आपको अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी और भी गिरावट देखने को मिले, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब करेंटली कल का ट्रेडिंग सेशन वेडनेसडे का है, कोई एक्सपायरी तो है नहीं, परसों निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो कल इम्पॉर्टेंट क्या है, कल इम्पॉर्टेंट है 23,000 होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरी नज़र में ये एक ब्रेकडाउन है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि निफ्टी का जो टारगेट है वो 22,800 का स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, तो उसी को देख के यहाँ पे ये रेंज में फंसा था। ठीक है, अब ये ऊपर तो जा नहीं पाया और इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब क्या होगा, पुल बैक आता है। पुल बैक आने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके ये इसको कैच करने जा सकता है, यानी इस टारगेट तक जा सकता है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि सीधी सी बात ये है, 23
200 के ऊपर रहेगा तो हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। और 23,200 के नीचे हमारे लिए ये क्या है, नेगेटिव है। हालांकि 23,300 का लेवल ही के नीचे ही ये नेगेटिव है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी, कल क्लोजिंग देने की कोशिश करी, इमीडिएटली सेलिंग आ गई, ठीक है। तो सिंपल ही चीज़ है, आप 23,300 मान के चल सकते हो, 23,300 के नीचे या फिर 23,200 के नीचे आपका निफ्टी नेगेटिव है। और ये एक ब्रेकडाउन है तो जाहिर सी बात है 23,100, 150 ये जो जोन होंगे ये सेलिंग जोन होंगे, और नीचे 22,800 का टारगेट पेंडिंग है, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पे खुलने के साथ यहाँ पे सेलिंग आई, पुल बैक आया, सपोर्ट लिया, पुल बैक आया, और फिर इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है। सपोर्ट को ब्रेक किया है, निफ्टी ने नया लो लगाया, तो ये भी कहीं ना कहीं निफ्टी का साथ देने ज़रूर जाएगा। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हो। ये फिर इसके लिए टारगेट हो सकता है 48,000 का, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 47,500 का मेरा टारगेट इसमें पेंडिंग है अभी भी। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो 47,500 हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में ये भी रखिएगा कि नीचे से जब बाइंग आएगी वो भी स्ट्रॉन्ग ही आएगी, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। तो अब आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बहुत तेज बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि नीचे जो मार्केट सेलिंग के लिए जा रहा है ना, वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, मतलब गिरता है और फिर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है, फिर ये गिरता है, फिर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, इसमें आपको बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, छोटे स्टॉप लॉस में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब मार्केट नियर टू बजट जा रहा है तो आईवीज भी जंप करेंगी, तो आपको प्रीमियम महंगे मिलेंगे। ऐसा नहीं है एकदम से आपको सस्ता प्रीमियम मिलेगा। जैसे मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो लिटरली मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन मतलब सस्ता दिखा ही नहीं जिसकी वजह से मैं सोचूं कि ये मेरे को बहुत सस्ता। जब ऑलमोस्ट निफ्टी 180 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था, तब 77,000 की कॉल 180 190 रुपये चल रही थी सेंसेक्स की, जो कि मुश्किल से 50 रुपये होनी चाहिए थी। लेकिन बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी की वजह से और आईवीज जंप होने की वजह से वो इतनी महंगी थी, ठीक है। तो हमारा व्यू क्या है, सिंपल सा व्यू है, नेगेटिव लेके चलते हैं इसको। सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ऑलमोस्ट ये बायर्स सारे बायर्स यहाँ पे एग्जिट करा दिए गए हैं। तो हो सकता है अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करके इसको आप 22,800 की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और पैनिक बनाया तो 22,700 भी जा सकता है, और थोड़ा और खींचा तो 22,500 भी जा सकता है। सस्टेन करेगा नहीं करेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ जा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अब आप क्लोज टू इवेंट हो, और इवेंट से पहले कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन बचे नहीं है, क्योंकि आज 21 हो गई है, कल 22 का ट्रेडिंग सेशन, वही गिने चुने 7-8 ट्रेडिंग सेशन है। 7-8 ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्केट में कह सकते हैं कि बड़ा ही होगा जो होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर बजट में एक नया वर्ड जो इंट्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली टैक्स को लेके, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे दिखेगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो, करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको दिखेगा डाउ फ्यूचर करीब 123 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर करीब 90 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं। आज देखते हैं कैसे ये खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। कल शायद हॉलीडे था, आज इनमें देखते हैं क्या सीन रहता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोची लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।